क्लास में आज हम लोग अब क्या पढ़ना था? व्यंजन। पहले की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? व्याकरण वाली क्लास में स्वर्ग। तो व्यंजन किसे कहते हैं? किसी जिनको आता है वो कमेंट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। व्यंजन हम उसको कहते हैं जो वर्णों की सहायता से बोला जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। लिखा हुआ है ना कि जो वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उसी को व्यंजन कहते हैं। जैसे मूल रूप के व्यंजन स्वर्ग रहित होते हैं। देखिए, स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग उसको कहते हैं जो वर्णों की सहायता से नहीं बोला जाता, उसी को स्वर्ग कहते हैं। और व्यंजन जो वर्णों की सहायता, जो स्वर्ग वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उसी को हम लोग व्यंजन कहते हैं। बस इतना ही आपको डिफरेंस है। फिर आपका ये जो हलंत नीचे लगता है उसे क्या कहते हैं? हल। हल चिन्ह जो व्यंजन के स्वर्गों में रहित होने पर परिचायक है, जो स्वर्ग रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है। जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं कोई चीज़ का, तो उसके जब व्यंजन के नीचे एक हलंत को लगाते हैं, जैसे में क के नीचे लगाते हैं, क से लेके ह के नीचे तक लगाते हैं, ठीक है। और व्यंजन टोटल आपका लिखा हुआ है, जैसे कवर्ग, कवर्ग आ क ख ग अ तथा विसर्ग ह। ये हम लोग क्या से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं, मुर्दा से बोलते हैं। मुर्दा में क्या होता है? मुंह। दांत से बोलते हैं। ओष्ठ में क्या होता है? ओठ। कंठ हो या तालु है दांत। आपका यहाँ पे है, तो ये चीज़ को आप देखिएगा ट्राई करके। याद करने की चीज़ नहीं है, ये सिर्फ बोलने से आप पकड़ सकते हैं कि ये क्या से बोला जाता है। क कहाँ से उच्चारण हो रहा है? कंठ से हो रहा है उच्चारण। और फिर तालु से क्या बोला जाता है? जो चवर्ग, जो च से होते हैं। फिर टवर्ग किसे कहते हैं? ट ठ ड ढ री स र। ये सब हम लोग क्या से बोलते हैं? मुंह से बोलते हैं। द वर्ग त थ द ल स, ये सब हम लोग दांत से बोलते हैं। प फ ब, ये सारी कुछ क्या से बोलते हैं? उष्ठ से बोलते हैं। ए और ए क्या से बोलते हैं? कंठ व तालु से बोलते हैं। व दांत व ओष्ठ से बोलते हैं। ओ और अ कंठ व ओष्ठ से बोलते हैं। सारा कुछ का यहाँ पे नाम आपका दिया हुआ है। ये चीज़ आप याद नहीं करेंगे, सबसे पहले तो आपको ट्राई करना है, उसके बाद याद करना है। कि नासिका व्यंजन जो नाक से बोला जाता है, नासिका। अड़, ज्ञ, न, न, म, इनका उच्चारण क्या होता है? नासिका के साथ कर्मश कंठ और तालु, मुर्दा, दांत तथा ओष्ठ के स्पर्श से होता है। ये सारे कुछ को टच करके ही बोलता है, या ओठ हो या मुंह हो या कंठ हो या नाक हो, सारे कुछ से यह स्पर्श होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नासिका व्यंजन। और फिर स्तंत व्यंजन किसे कहते हैं? य, र, ल, व। उष्म व्यंजन स, तलावी स, दंती स, मूर्धनी स और ह। इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ प्रवास आयु को छोड़ने वाली सांस के घर्षण से होता है। जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसी के घर्षण से लाबी स, दंती स, मूर्धनी स या ह को उच्चारण होता है। संयुक्त क्षर, फिर त्र, ज्ञ, स्र तथा संयुक्त व्यंजन इसी को बोला जाता है, ठीक है। अब टोटल आपका व्यंजन कितना हुआ काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा। टोटल व्यंजन आपका 4 मैं बताई हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्या बताई हूँ मैं? नासिका व्यंजन। सेकंड क्या बताई हूँ मैं? अंतस्थ व्यंजन। थर्ड उष्म व्यंजन। फोर्थ संयुक्त व्यंजन, ठीक है। और आपके लिए एक और होमवर्क भी है, मैं तैयार करके रखी थी कि सारे लोग को, जो इस वीडियो को जो स्टूडेंट है वो सारे लोग कमेंट में ये होमवर्क को बना के रखेंगे, ठीक है। और सारे लोग को ये नहीं कि मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगी, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगी, जिनका सही रहेगा उनका तो ठीक है। और सारे लोग को होमवर्क को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। स्वर्ग और व्यंजन के अंतर को स्पष्ट करें। मैं कल की क्लास में मैं आपको स्वर्ग पढ़ाई थी और अभी मैं आपको व्यंजन पढ़ाई हूँ। स्वर्ग और व्यंजन में क्या डिफरेंस है? जो वर्णों को सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं, जो वर्णों के सहायता से नहीं बोला जाता है उसे स्वर्ग कहते हैं। हिंदी के संयुक्ताक्षर को कौन से हैं, ये भी आपको लिखना है। और फिर निम्नलिखित वर्णों का उच्चारण स्थान, च, छ, ज, ट, ढ, ये कहाँ से उच्चारण होता है? ओठ, मुँह, ये सबसे, ठीक है। ये अभी मैं आपको बताई हूँ। निम्नलिखित खंड या वन विच्छेद के से बनने वाले सही शब्द को चुनिए। लिखा हुआ है ली, ई, ख, अ। तो यहाँ जब हम ये चारों शब्द को ज्वाइंट करेंगे तो ये क्या बनेगा? लिखा बन जाएगा, ठीक है, कि लेख बनेगा। ये आपको ऑप्शन दिया हो, उसी में आपको टिक आउट करना है, ठीक है। और ऐसे आपको हिंट भी दिया हुआ है, पहले आप ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आपको ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है। फिर निम्नलिखित शब्दों को खंड या वन विच्छेद कीजिए। वाक्य को इसको ऐसे संधि विच्छेद आपको खंड खंड करके शब्दों में करना है। जैसे ऊपर में आपका बना हुआ है वैसे ही आपको नीचे में खुद से बनाना है। ये आपका होमवर्क है। सारे स्टूडेंट को होमवर्क करना है बेटा। होमवर्क करोगे तो तब तो हमको पता चलेगा नहीं आपको यहाँ पे आता है। होमवर्क नहीं करोगे तो फिर
ऐसा अगले आदमी को लगता है कि नहीं ये पूरा वीडियो नहीं देख रहे, इसलिए मैं होमवर्क के साथ साथ सिर्फ आपको मैं पढ़ाऊँगी, क्लास लूँगी।